नमस्कार, जय माई की। आज विशेष पर्व है और वो विशेष पर्व एक अद्भुत घटना है। ऐसे तो महीने में हर बार एक ये रात्रि आती है, एक पूर्णता की ओर जाना, एक शून्य की ओर जाना, प्रदोष। एक रात्रि होती है जो पूर्णता की ओर ले जाती है और एक रात्रि होती है जो शून्यता की ओर ले जाती है। पर इसका विघटन हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये एक विस्तृत विषय है। यहाँ पर जो बात बताना चाहता हूँ, जो बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम्हारे जीवन में ये रात्रि कब घटित होगी। चाहे तुम पूर्णता की ओर बढ़ो या शून्यता की ओर बढ़ो। क्योंकि शून्य होना भी अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण होना अपने आप में शून्य है। क्योंकि जाने बिना और नहीं जाने बिना सब कुछ जान लो फिर भी कुछ हाथ में नहीं बचेगा, और कुछ ना जानो तब भी कुछ हाथ में नहीं बचने वाला। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि जहां पर तुम हो, सिर्फ जहां पर ना तुम प्लस हो ना माइनस हो, जहां पर सिर्फ हो, वो ये रात्रि है। जहां एक तत्व घटित होता है कि जहां पर तुम बस हो, ना सगुण में हो, ना निर्गुण में हो, ना निराकार में हो, ना साकार में हो, ना आकार में हो, ना तत्वों में हो, ना शरीर में हो, ना ब्रह्म में हो, ना माया में हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बोला गया है। पर ये एक ऐसी अवस्था है कि ना तुम ब्रह्म में हो ना माया में हो। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर तुम्हारा होना तुम्हें भी पता नहीं है, और जहां तुम्हारा होना वो सर्वज्ञता है। जहां पर तुम्हें होना वो तुम्हें भी पता नहीं है, और जहां तुम्हारा होना वो शायद पूरा ब्रह्मांड जानता है। इसे स्टेट ऑफ माइंड कहेंगे नहीं, क्योंकि ये मन से भी आगे है। क्या इसे स्टेट ऑफ सॉल कहेंगे? नहीं, ये उससे भी आगे है। शिव, शिव तत्व। और आज उसकी रात्रि है, शिवरात्रि। काफी लोगों ने शिवरात्रि का अर्थ ये समझा होगा कि शिव पार्वती का मिलन हुआ। चलो समझ लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। और शिव पार्वती के मिलन के अंदर भी यही समझना है, शिव शक्ति के मिलन के अंदर भी यही समझना है। क्योंकि शिव और शक्ति वो कोई अलग नहीं है, दोनों एक है। और दो एक जैसे अलग अलग रूप में वापस अपने आप के एक जैसे होने के लिए मिले, उसे शिवरात्रि कहते हैं। जब तुम्हारा होने का परिचय मिल जाएगा, जब तुम्हें तुम्हारा होने का परिचय मिल जाएगा, जब तुम्हें अपने जीवन की सार्थकता समझ में आ जाएगी,
जब तुम्हारे जीवन के अंदर वो शून्य घटित होगा, जब तुम्हारे जीवन के अंदर वो अनंत वाइब्रेशन घटित होगा, शून्यता घटित होने का अर्थ यह है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और अनंतता घटित होने का अर्थ है कि तुम ही सब कुछ हो। पर सब कुछ होते हुए और शून्य होते हुए भी तुम कुछ भी नहीं हो। ये अवस्था जब आ जाए तो समझ लेना शिव तत्व प्रकट हो गया। तुम तो साक्षी हो केवल, तुम ये घटना के भी साक्षी रहोगे, क्योंकि रोमांचक जो घटना है तुम्हारे जीवन में, जब समाधि में ये घटित होती है, जहां कुछ क्षणों के लिए तुम शरीर से बाहर, चेतना से बाहर, मन से बाहर, बुद्धि से बाहर, स्थिरता से बाहर, द्वंद्व से बाहर, पाप पुण्य से बाहर, कुछ समय के लिए ऐसा घटित होता है कि जहां पर समग्रता, ब्रह्मांड की समग्रता वो तुम में शून्य होकर बस जाती है। तुम सिर्फ अवाचक रह जाओगे, तुम वो घटना के केवल साक्षी रह जाओगे। और साक्षी जब अनुभव कर लेता है ये चेतना का, ये आनंद का, फिर उसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप वो धारण नहीं कर सकता। शायद उसे ही मोक्ष कहते हैं, शायद उसे ही वो परम तत्व कहते हैं कि जिसके अंदर हर कोई डूबना चाहता है। तुम जीव की परिभाषा देख लो, चाहे मनुष्य की परिभाषा देख लो, देवता की परिभाषा देख लो, ब्रह्म की परिभाषा देख लो, हर कोई योनिज और अयोनि, ये दोनों तत्व, ब्रह्म और अब्रह्म, ये दोनों ही तत्व केवल एक निष्कल आनंद की खोज में, एक ऐसे आनंद की खोज में है कि जहां पर उसकी सार्थकता उसे समझ में आए, चाहे वो देवता रूप में सार्थकता हो जाए, या मनुष्य रूप में सार्थकता हो जाए, या अपने जीवन का एक ऐसा अद्भुत क्षण है कि जो वहां वो अपनी सारी भौतिक क्षमताओं से बाहर, वो भौतिक सफलता की बात नहीं है, यहाँ पर भौतिक सुखों की बात नहीं है, यहाँ पर वो घटना है कि जहां पर तुम देह से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अपने पंच कोशों से परे, अपने शरीरों से परे, अपने बोध से परे, अपने शिष्यत्व से परे, अपने गुरुत्व से परे, तुम परे की एक घटना के केवल चीरकाल तक साक्षी रह जाओ। यानी ये अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है कि जहां पर केवल एक सुषुप्ति में से बाहर आया हुआ जागृत पुरुष है। यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा लेना, यहाँ पुरुष का अर्थ कोई लिंग से नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा से, जो जागने वाला है, और जो जाग गया, और जागकर उसने देखा, क्या देखा? उसने सारी मन की सीमा तोड़ के क्या देखा? अरे यही तो मैं हूं, मुझसे ही तो सब चल रहा है, और मैं किस द्वंद्व के पीछे पड़ा हूं, जहां कुछ नहीं है,
ना ये शरीर मेरा है, ना मन मेरा है, ना बुद्धि मेरी है, ना चित्त मेरा है। मैं अपने आप की व्याख्या भी कैसे करूं? जो परम तत्व है शिव, वो शिव से अलग मेरी व्याख्या नहीं है। मैं ही शिव हूं। जब ये शब्द भीतर से प्रकट हो जाए, ये शब्द की अनुभूति मिल जाए, ये शब्द के ऊपर तुम सवार हो जाओ। और ऐसा नहीं है कि शिवोहम शिवोहम बोलने से तुम शिव हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। कॉपी कैट मत बनना। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक कॉपी कैट मत बनना, क्योंकि शिव मैं हूं ये बोलने से शिव नहीं हो जाओगे। शिवत्व में डुबकी लगानी पड़ेगी, और शिवत्व में तभी जाके डुबकी लगती है कि जब तुम शिवत्व कौन से बिंदु के ऊपर आता है उसका चिंतन करो। हम भगवान के पास भी मन तो लेकर जाते हैं, हम समाधि में भी मन लेके जाते, ध्यान में भी मन लेके जाते, अनुभव में भी मन लेके जाते हैं, पूजा में भी मन लेके जाते, प्रार्थना में भी मन लेके जाते हैं। हम आराधना, व्रत, उपवास, तीर्थ सबके अंदर मन लेके जाते हैं, तो परमात्मा तो तुमसे कोसों दूर है। और जिसने मन का त्याग कर दिया तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब उसके पास आ जाती है। सारे तीर्थ, चारों धाम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे तुम ही स्वयं कैलाश हो जाओगे, तुम ही स्वयं मानसरोवर हो जाओगे। वो तुम्हारे भीतर से ही गंगा प्रवाहित हो जाएगी जब तुम ऐसे बन जाओगे। भगवान का अस्तित्व तुम्हारे भीतर है, और यही शिवरात्रि का बोध है। शिव की रात्रि, शिव जैसे होने की रात्रि। शिवत्व में डूबने की रात्रि। तो शिवत्व में डूबोगे कैसे? शिव को समझना पड़ेगा। और हम लोग सबसे बड़ी मूर्खता यही करते हैं कि भगवान शिव को समझे नहीं है ना, वो शिवत्व की पहचान हुई है। हम तो केवल ये सोचते कि शिवलिंग की पूजा से ये लाभ होगा, शिवलिंग की पूजा से वो लाभ होगा, ये चढ़ाने से ये मिल जाएगा, वो चढ़ाने से वो मिल जाएगा। उपवास करना पड़ेगा, गंगा जल चढ़ाना पड़ेगा, दूध चढ़ाना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा, रुद्री पठन करना पड़ेगा। हा? भगवान के मंत्र बोल के मैं उनको सिद्ध कर लूँगा, मेरे रोग दूर हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए। तुमने तो शिव को यहाँ तक सीमित कर दिया, तो शिव तुम्हें भगवान बेचारा वरदान भी क्या दे। लक्ष्मी जिनके चरण में सेवा में रहे श्याम, माया दासी थई फिरे करवाने विश्राम। तुम शिवत्व को समझ लो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत और कुछ नहीं है, तुम्हारा शरीर एक दिन राख बन जाएगा, और वो राख चपटी भभूत है और कुछ नहीं है। और उसमें कुबेर का खजाना छुपा हुआ था, लेकिन जिस दिन राख बन गया उस दिन उसका मूल्य कुछ नहीं बचेगा। तो जीते जी ये परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक अवसर दिया हुआ है मनुष्य जन्म का। जिंदा राख बन जाओ। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तो वही सिखाता है। सब कोई मानते हैं कि कुछ लेकर नहीं जाओगे, सब कुछ मानते कि मैं और मेरे से दूर रहना है, सब कोई मानते कि भगवान अंदर बैठा हुआ है।
तुम मानते हो कि भगवान अंदर बैठा हुआ है, फिर भी तुम उससे कोसों दूर हो, उसे कैलाश में ढूंढने जा रहे हो। तुम मानते हो कि भगवान अंदर बैठा हुआ है, फिर भी तीर्थ में नहाने जा रहे हो। तुम मानते हो कि भगवान अंदर बैठा हो, फिर भी व्रत उपवास में पड़े हुए हो। ये कुछ मूर्खता नहीं हो गई? शिवलिंग। कल भगवान शिव की बहुत जोरों शोरों से प्रार्थनाएं होगी, उपवास होगा, मंत्र उच्चारण होगा, अभिषेक होगा। बड़े बड़े शो हो गए, बड़े बड़े सिंगर्स भजन गाएंगे भगवान शिव के लिए। अच्छा है। संस्कृति को किसी धरोहर का नाम देना है तो अच्छा है। पर शिव कौन है, उसे जाने बिना शिव की पूजा भी कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे भीतर वो चित ब्रह्म ज्योति ललाट मां, वो चित ब्रह्म की ज्योति तुम में प्रकट नहीं हुई, तुम्हारा ललाट, तुम्हारा कपोल ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य नहीं बना, तुम किस शिव की पूजा करोगे? साक्षात शिव इस धरती के ऊपर गुरु होते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो शिव रूप से अपने शिष्यों को ज्ञान देते। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। शिव अगर रूठ जाए तो गुरु बचा लेता है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो शिव भी नहीं बचा पाते। ये शास्त्र में उल्लेख है। पर क्या गुरु कभी रूठता है? गुरु कभी नहीं रूठता है। हाँ, गुरु तुम्हारी दुर्दशा और तुम्हारे मनोचिंतन से काफी व्यतीत होता है, क्योंकि गुरु का काम है अनेक ज्योतिर्लिंग प्रगटाना। गुरु का काम है अनेक शिव तत्व को प्रकट करना। गुरु का काम है अनेक विष्णु तत्व को प्रकट करना। जो शिव को भी बनाए वो गुरु है, जो विष्णु को भी बनाया वो गुरु है, जो ब्रह्मा को भी बनाया वो गुरु है। वो गुरु सदाशिव है। एक होते शिव और दूसरे होते सदाशिव। गुरु सदाशिव है। सदाशिव यानी कि नित्य शिव है, अनित्य नहीं है। कभी बदल गए, कभी बने, कभी उनका पद भ्रष्ट हो गया, वो नहीं होता है। वो चेतना है। सदाशिव, सदैव के लिए शिव है वो। जिसके भीतर जागृति हो गई, जिसके भीतर वो चैतन्यता स्फुरित होने लगी, उसके भीतर से शिव बोलने लगता है। और शिव सामान्य रूप से तुमसे क्या, तुम्हें मंत्र तंत्र विज्ञान की बातें करेंगे? क्या तुम्हें कोई टोटके दिखाएंगे? शिव तो तुम्हें ज्ञान देंगे। शिव तुम्हारे अंदर वैराग्य प्रकट करेंगे। शिव तुम्हें प्रेम करना सिखाएंगे खुद से। शिव तुम्हें एकत्व देंगे। शिव तुम्हें अद्वैतता देंगे। शिव तुम्हें वो नजारा देंगे कि हर एक सृष्टि के कण कण में मैं व्याप्त हूं, सब में मैं हूं, पर सब मुझ में नहीं है। वो शिव बता देंगे। शिवरात्रि की घटना यही है कि जिस दिन शिव बोध प्राप्त हो गया, उस दिन तुम सारी व्यथाओं से निवृत्त हो जाओगे, सारी चिंताओं से निवृत्त हो जाओगे।
जिस दिन तुम्हें अपने होने का ज्ञान हो गया, तुम्हारे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, तुम्हारे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, तुम निवृत्ति मार्ग के ऊपर आ जाओगे। अपने आप सारी चीजें छूटने लगेगी, क्योंकि छूटने छोड़ोगे तो कुछ बड़ा मिलने वाला है। तुम सूक्ष्म बुद्धि के अंदर विचार करोगे तो तुम्हारे हाथ में कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी। तुम यही तीर्थ, मंत्र, उपासना, अभिषेक, आरती, पूजा, होम, हवन, यज्ञ, यज्ञादि, इसके अंदर तुम्हारी बुद्धि अटक के रह गई। व्रत, उपवास, तीर्थाटन, इसके अंदर बुद्धि अगर तुम्हारी रुक गई तो तुम कुछ बड़ा प्राप्त करने से चूक जाओगे। क्योंकि बड़ा प्राप्त करने के लिए तुम्हारी समझ को बड़ी करनी जरूरी है, और बड़ी तभी होगी कि तुम्हें अपनी खुद का परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या सच में मुझे ईश्वर मिल गया, क्या सच में मुझे शिव मिल गया, क्या सच में वो शिवत्व मुझ में प्रकट हो गया, क्या सच में वो भगवती तत्व मेरे अंदर प्रकट हो गया। तो तुम अधूरे हो, और शिव कभी अधूरा नहीं है। शिवम बोलने से तुम्हारे अंदर शिव प्रकट नहीं हो जाएंगे। अधूरा वो है कि जिसको अभी कुछ खोजना है, और पूरा वो है कि जिसकी खोज पूरी हो गई है। बस यही डिफरेंशिएशन है। जो अपने भीतर संतुष्ट नहीं है, जो अपने भीतर के ज्ञान से, अपनी भीतर की क्रिया से, अपने भीतर की पूजा से, अपनी आराधना से, अपनी स्तुति से, अपनी साधना से जो संतृप्त नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। जो करोड़ों मंत्र करके भी अतृप्त रहता है, जो करोड़ों बार साधना करने के बाद भी अतृप्त रहता है, जो 8 प्रहर की पूजा करता है शिव की, फिर भी वो अतृप्त रहता है, तो समझ लेना अभी तक शिव मिले नहीं है। और जो केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलता है, फिर भी अपने भीतर पूर्णत्व का एहसास करता है, तो समझ लेना कि शिव उसमें प्रकट है। भगवान मिलने के ऊपर तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वो मैंने शायद अभ्यास के लेक्चर में समझाया हुआ है। भगवान मिल जाए तो पहले तो शांति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। भगवती तत्व मिलने के ऊपर तो पहले तो स्थिरता आ जाती है। बुद्धि स्थिर, स्थिर मायाम समालिखित। बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, इंद्रिया स्थिर हो जाएगी, संसार के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी, और तुम आत्मा की जर्नी के ऊपर आ जाओगे। ये स्थिति है परमात्मा प्राप्ति के लक्षण की। पहले तो तुम मन और आत्मा को समझोगे, तुम बेफिजूल की जंजाल से मुक्त हो जाओगे, तुम फालतू के अंधविश्वासों से दूर हो जाओगे, तुम अक्रिय हो जाओगे। बिना कुछ प्रयोजन के तुम कार्य नहीं करोगे, बिना कुछ प्रयोजन के तुम वार्तालाप नहीं करोगे, बिना कुछ प्रयोजन के तुम कर्म भी नहीं करोगे। प्रयोजन, बाकी सारी बुद्धि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य में लग जाएगी। तो शिवत्व यहां पर आता है, शिवत्व की शुरुआत ही यहां पर होती है। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक स्तोत्र की रचना की तो नहीं, हो गई। ऐसी चीजें की नहीं जाती, हो जाती है। जब ये हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, और ये भी स्फुरना होती है। उनके अंदर भी स्फुरना हुई थी ये संवाद की। जब उनसे पूछा गया उनके गुरु के द्वारा कि भाई तुम कौन हो, गुरु दीक्षा चाहिए थी, गुरु मंत्र चाहिए थी, पर तुम कौन हो? क्योंकि शिष्य की भी बुद्धि की परीक्षा तो गुरु को लेनी पड़ेगी। और सच्चा गुरु तो पहले ऐसे ही किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, वो तो पहले देखेगा, चकासेगा
कि सच में ये लायक है कि नहीं कि वो तत्व को जान पाए, फिर जाके गुरु प्रवेश लेता है। जब तक वैराग्य ही प्रकट नहीं है, जब तक तुम्हारा संसार से मोह, लोभ, काम, क्रोधादि इत्यादि षट कर्म तुम्हारे बाकी है, तब तक गुरु का प्रवेश नहीं है। हाँ, शायद तुम में 1% भी वैराग्य प्रकट हुआ होगा संसार के प्रति, 1% भी पुकार लगी होगी, तो कहीं ना कहीं से दौड़ लगा के आ जाएगा। और तुम्हारा 1% इतना भारी होता है कि वो अपने 100% लगा देता है तुम्हें निकालने के लिए। जब तक शिष्य को अपनी आत्मा का प्रति सभानता नहीं है ना, तब तक गुरु के भीतर रहा हुआ शिव बोलता नहीं है। और जरूरी नहीं कि हर गुरु के भीतर शिव रहता हो, वो तो जिसने प्राप्त कर लिया है तत्व तत्व से बात करता है। किसी ने मुझे पूछा, गुरुजी आप ज्यादा बाहर क्यों नहीं आते हो, या आप एक सीमित दायरे के अंदर क्यों रहते हो? मतलब मैं सीमित दायरे के अंदर नहीं रहता हूँ, भगवती ने मुझे ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि वो पूरा चक्र घुमा कर लाती है किसी इंसान को मेरे पास। तो थोड़ा बहुत किसी ने कुछ आत्म तत्व के बारे में जाना होगा तो मेरे पास पहुंचेगा, वरना बाहर से टाटा बाय बाय। जो बुद्धि, छोटी बुद्धि के अंदर लोभ, मोह इत्यादि, राग, द्वेषादि कार्यों के अंदर पड़ा हुआ है, तो भगवती तो फिल्टर करके लाएगी। जिसके अंदर कुछ सूझबूझ है आत्मा तक जाने की, तो वहां ऐसे शिष्य को लाएगी। हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। ज्ञान को प्रकट करके हर एक दिशा में बढ़ना, वो तो आसान काम है। आज के युग के अंदर इंटरनेट उपलब्ध है। तो जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचना, वो कार्य गुरु का होता है, वो कार्य शिव का होता है। तो शिव ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। शिव को प्राप्त करने के लिए सती जैसा बलिदान और पार्वती जैसी तपस्या चाहिए। सती जैसा बलिदान और पार्वती जैसी तपस्या चाहिए। सती में वही तत्व था कि वो अपने पति के लिए एक शब्द नहीं सुन पाई। वो प्रेम ही था अगर देखने जाए, पर शिव आज्ञा का उल्लंघन करके प्रेम करना वो भी गलत हो गया। और दूसरे जन्म में जब बात आई, ब्रह्मचारिणी बनना पड़ा, ब्रह्म का आचरण करना पड़ा, शिव को समझना पड़ा, तप करना पड़ा। हमारे जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या तो तप का रास्ता होता है या तो त्याग का रास्ता होता है। या तो सब तप करके प्राप्त करो या सब कुछ त्याग करके प्राप्त करो, क्योंकि तप से भी वैराग्य की उत्पत्ति होगी और त्याग से भी वैराग्य की उत्पत्ति होगी। करोड़पति इंसान को तप करने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए, पर अगर मोक्ष लेना पड़ेगा तो तप करना पड़ेगा। नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, उसको त्याग करने की जरूरत है। कभी कभी हम हमारे अंधविश्वास, हमारे पैटर्न्स, हमारे संस्कार, इतने सारे अच्छे गुण भी कितने काबिल कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ कर ली, इतने व्रत कर लिए, इतने उपवास कर लिए, इतने तीर्थ कर लिए, इतने अभिषेक कर लिए, इतनी सपरिया कर ली, इतनी नौ आवरण, मुझे वो भी एक प्रकार का सत्व अहंकार है तुम्हारा। अगर तुम उसको भी छोड़ सकते हो, त्याग, तो वैराग्य की उपलब्धि ऊपर के ऊपर तो शिव आते हैं। पहले तो वैराग्य आना चाहिए। नामे रागी नामे वैरागी, भगवान शिव कहते हैं कि मैं ना वैरागी हूं ना रागी हूं, ना आसक्त हूं ना अनासक्त हूं। मैं संसार में भी हूं और संसार में नहीं भी हूं। भगवान शिव का खुद का परिवार है।
वो संसार में है भी सही और नहीं भी है। वो शिव से बड़ा संसारी कोई नहीं और शिव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है। क्योंकि शिव ने संसार भी किया तो देवपुत्रों को जन्म दिया, प्रथम पूज्य गणेश को जन्म दिया। चलो वो तो डिसेक्शन की बात है कि कैसे हुआ क्या हुआ, और ऑपरेशन तो भगवान ने किया था। दोनों पुत्र शरीर से नहीं हुए थे, एक बुद्धि से किया और एक बिंदु से किया। इसलिए षडानन और गजानन दो पैदा हुए। कार्तिकेय। समय आया तो इसका भी डिटेल समझाऊंगा, लेकिन आज शिवरात्रि है, शिव के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत बृहद विषय हो जाता है, फिर अगर इस सारी को चर्चा के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा। और मैं जो विषय शुरुआत करना चाहता हूँ तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। उसकी शुरुआत ही नहीं हुई। तो भगवान शंकराचार्य कहते हम निर्वाण षटकम की ओर बढ़ रहे। ये एक ऐसा विषय है कि जिसको समझ लेने के बाद तुम अपने भीतर की शिवत्व को थोड़ा जान पाओगे। जान इसलिए पाओगे कि ज्ञान मिल जाएगा। बाकी रही बात अनुभूति की, तो अनुभूति के लिए तो तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। राम राम बोलने से तोता राम नहीं हो जाता। वैसे ही शिवम शिवम बोलने से तुम शिव नहीं हो जाओगे। तो श्लोक क्या कहते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये जब शंकराचार्य के गुरु ने उनको पूछा था कि कौन हो तुम, देखो वैराग्य की तप की अवस्था देखो, जो समझ थी बालक के अंदर, जो एक शिष्य के अंदर समझ होनी चाहिए, एक शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए जिसकी समझ होनी चाहिए। देखो ये शिष्य के भीतर का शिव संवाद कर रहा है, क्योंकि शिव रूप से शिष्य ही है और गुरु रूप से भी शिव ही है। शिव ही शिव को सिखा सकता है। हाँ? देवता बन के ही देवता का पूजन होता है, वैसे शिव ही शिव को सिखा सकता है। तो सच्चे गुरु का शिष्य जो होगा वो शिव रूप होगा, उसके अंदर वो तत्व होंगे। फालतू के ड्रामा जिसके अंदर नहीं है ना, वो शिवत्व की ओर बढ़ सकता है। जो अपनी बुद्धि को छोड़ के केवल गुरु बुद्धि में चिंतन लगाए, जो अपनी बुद्धि का त्याग करके परम तत्व की ओर बुद्धि लगाए, जो अपनी भीतर की व्यथाओं को छोड़ के शक्ति के ऊपर चिंतन लगाए, वो शिष्य काम का है। नहीं तो जिसके पास विषय बहुत ज्यादा है ना, तो वो भटकाव वाले हैं। और जिसके पास विषय कम है, जिसको सिर्फ केवल आत्मा जानना है, खुद को जानना है, तब जाके वो शिव उद्गार करते हैं। शिव ने पार्वती को हमेशा तंत्र और आगम संवादों के अंदर बोला कि हे प्रिय पार्वती, तुम मुझे प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं। बार बार भगवान ने वो ट्यूनिंग किया हुआ है माता पार्वती के साथ कि तुम प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं, तुम प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं। तो बार बार भगवान को हर एक आगम तंत्र के अंदर बोलने की जरूरत क्या थी? हर एक श्लोक के बाद, हर एक अध्याय के बाद, हर एक उल्लास के बाद यही चीज बोलने की, तुम प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं।
भगवान बोले हैं हर एक घटनाओं के अंदर। भगवान ने बहुत स्तुति की हुई है भगवती की, गुरु रूप में भी स्तुति की है। कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम जानने लायक हो, तुम्हें समझाने लायक हो, तुम प्रिय हो, इसलिए समझा रहा हूँ। वैसे ही जब गुरु किसी शिष्य को समझाते हैं तो इस तरीके से समझाते हैं कि भाई तू प्रिय है। प्रिय का अर्थ ये होता है कि तुम सच में प्रीति रखते हो परमात्मा के तत्व के अंदर, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारा इंटरेस्ट है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो एक शिव ने पूछा, क्या पूछा कि तुम कौन हो? तो दूसरे शिव ने उत्तर दिया, क्या दिया? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवहम। मैं न तो बुद्धि हूं, मैं न तो मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। मैं न तो मैं कान हूं, न जिह्वा हूं, न नाक हूं, न आंख हूं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, ये मन के चतुष्टय है। ये मैंने काफ़ी लेक्चर में समझाया हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा विचार नहीं करेंगे। मन जो तुम्हारा प्रोग्राम है, बुद्धि जो उसका एक्सेस मेमोरी है, अहंकार यानी मन और बुद्धि के संस्कार से जो प्रकट होता है उसे अहंकार कहते हैं। और नित्य प्रतिदिन तुम्हारे चित्र के अंदर, तुम्हारी कल्पनाओं के अंदर तुम्हारा सत्य सत्य जो चल रहा है उसे चित्त कहते हैं। चित्त यानी तुम्हारी सुरती, तुम कहाँ सुरती लगाते हो। तो ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना विचार तुम हो, मन से विचार होते हैं, ना बुद्धि यानी तुम सोच हो, ना अहंकार हो, मैं और मेरा, ना तुम अहंकार हो, ना चित्त यानी तुम जहां ध्यान लगा रहे हो वो भी तुम नहीं हो। ना तुम मन हो, ना विचार हो, ना बुद्धि हो, ना विश्लेषण करने वाले हो, ना तर्क वितर्क करने वाले हो, ना अहंकार हो, जो ज्ञान मिल गया वो भी तुम नहीं हो। और जहां तुम चिंतन कर रहे हो वो भी तुम नहीं हो। चित्तानि नाहम, वो समझ लेना। ये शब्द बहुत अगर समझने जाओ तो बहुत गहराई में है। चित्तानि नाहम, मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि और अहंकार किधर आते? चित्त में आते। चित्त यानी ध्यान, चित्त यानी सुरती, चित्त यानी विटनेस, साक्षी। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। ये अग्नि कहां पर प्रकट हुई? भगवती तत्व को जानने की। चिदग्नि कुंड संभूता, भगवती कहां प्रकट होती है? चित्त की अग्नि में प्रकट होती है। कुंड संभूता, संभूता यानी कि संभव हुआ, संभूता उद्भव हुआ, कुंड संभूता। जब मंथन होता है अंदर भीतर तब जाके तुम्हारी आदिम शक्ति प्रकट होती है। देव कार्य समुद्यता। अभी देवता कौन है? देवता तुम जो सोच रहे हो वो देवता नहीं है। देवता का अर्थ होता है कि जो देवत्व को धारण किए हुए, जो सही दिशा की ओर, जिसके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना उल्लास है, ना आलस्य है, ना काम क्रोधादि जो षड प्रकार के अलग अलग दुर्गुण है, वो नहीं है, वो देव है। देव कार्य समुद्यता। तो भगवती कहाँ प्रकट होती है? चिदग्नि कुंड संभूता। तो ये चित्त को समझना, वो भी नहीं है। शिव कौन है? तो फिर ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है।
न तो मैं कान हूं ना मैं सुनने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझना। तुम जिस कर्मेंद्रियों से सारी चीजें शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से तुम जो समझ रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ये भी तुम नहीं हो। ना मैं कान हूं ना मैं सुनने वाला हूं, ना जिह्वा हूं, ना बोलने वाला हूं, ना नाक यानी ना मैं सूंघने वाला हूं, ना आंख ना देखने वाला हूं, ना तो मैं आकाश हूं। ये पंच तन्मात्रा कहां से उत्पन्न हुई? पंच तत्वों से। ना तो मैं आकाश हूं, ना भूमि हूं, ना अग्नि हूं, न वायु हूं। तो मैं कौन हूं? मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। आई एम जस्ट द विटनेस ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स। तुम्हारे अंदर कौन है? केवल विटनेस। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गए मन के चतुष्टय, जो चलने वाले पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा, इसे बोलते हैं कान, जिह्वा, नाक, आंख। और उनके तत्व है आकाश, भूमि, अग्नि, वायु। तो तत्व, इंद्रिय और मन, इंद्रिय और तत्व, ये तीनों तुम नहीं हो। मन, इंद्रिय और इंद्रिय के भूत, ये तुम नहीं हो। यहां आत्मा के ऊपर ले जा रहा हूं। ये जो पूरा स्तोत्र है वो आत्मा के ऊपर ले जा रहा है। ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम चित्त हो, ना तुम अहंकार हो, ना तू कान हो, ना जिह्वा हो, ना आंख हो, ना नाक हो, ना तुम आकाश हो, ना तुम भूमि हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो। केवल शुद्ध चेतना रूप शिव हो। ये तुम्हारे बारे में ही बात की, तुम्हारे अंदर आत्मा के बारे में बात की। चेतना शक्ति को मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से अहंकार के भागों में बांटा गया है। इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये अंतःकरण के चार चतुष्टय है। मन का कार्य इच्छा और कल्पना करना। बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायक होती है। चित्त में व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, जिसे बोलते कि अपने ही बारे में, अपने ही संबंध में स्थिर की गई हुई भावना, उसे अहंकार कहते। तुमने सोच लिया कि मैं ऐसा, मैं वैसा, तो तब तक तुम शिवत्व से बहुत दूर हो। जिसने अपनी पैटर्न्स बना लिए, अपना अहंकार बना लिया, अपना ईगो बना, चाहे वो जीरो में ही ईगो क्यों ना हो, मैं ये मैं वो, तुमने अपना मैं जितना बड़ा किया है वो तुम्हारा अहंकार ही है। चाहे सत्व रूप में हो, रजस रूप में हो या तमस रूप में हो, तुम्हारे एथिक्स और प्रिंसिपल वो तुम्हारा अहंकार ही है। तुम्हारा मैं जितना बड़ा है, तुम्हारा अहंकार उतना बड़ा है। तो चेतना शक्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार के भागों में बांटा गया। अंतःकरण चतुष्टय बना इससे। मन का कार्य इच्छा और कल्पना करना। बुद्धि व्यक्ति को निर्णय करवाती है, सही और गलत का फैसला जो करती है वो बुद्धि करती है। चित्त में व्यक्ति के इस जन्म और पूर्व जन्म के संस्कार पड़े होते हैं, जिसके कारण चित्रण बार बार दिखाई देता है। और अपने ही स्तंभ में स्थिर की गई भावना जो होती है उसे अहंकार कहते। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 इंद्रिय है। वाक, पानी, पाद, पायु तथा उपस्थ 5 कर्मेंद्रिया है। ये उपस्थानी और तत्व, ये सब समझने के लिए एक बार ब्रह्मास्त्र विद्या का लेक्चर सुन लेना, क्योंकि यहाँ मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक विषय को एक बार ही पकड़ूंगा और वो विषय समझा के जो पूर्व संदर्भ दे दूंगा उसमें जाके आप सुन लेना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
क्योंकि अभी ये विषय ही नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर समझाऊं। तो ये पहला श्लोक आज खत्म करते हैं। निर्वाण षटकम के ऊपर ये जो लेक्चर चल रहा है, समझने की कोशिश करना है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर इतना समझ लिया, जीवन में इतना भी समझ लिया, निर्वाण षटकम भी समझ लिया, तो तुम शिवत्व के बारे में थोड़ा बहुत जान पाओगे। शिव कौन है और तुम कौन हो, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक क्या शिव से मिलती है, तो शिवरात्रि मनाने का फायदा है। वरना तो तुम हरे रामा हरे कृष्ण शिव शंकर शंभु महादेव। चलो आज के लिए इतना ही। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हम दूसरा श्लोक कल ले लेंगे। शिवरात्रि कंटिन्यू है। आज शिवरात्रि की पूर्व की रात्रि के ऊपर ये लेक्चर किया गया है। कल शिवरात्रि के दिन में ही दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर किया जाएगा, जिसके अंदर मैं आगे के श्लोक की व्याख्या ले लूँगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की।